हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बादू थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा ऑन ब्रांड न्यू नोट.js ट्यूटोरियल इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। जी हाँ गाइस, आज मेरा फर्स्ट वीडियो होने जा रहा है ऑन नोट.js सीरीज इन हिंदी इन 2020 के ऊपर। एंड आज हम इस वीडियो में देखने वाले व्हाट इज नोट.js, हिस्ट्री ऑफ द नोट.js एंड व्हाई एंड व्हेन टू यूज नोट.js और हमें कब नोट.js यूज नहीं करना चाहिए। जी हाँ गाइस, आज इस इंट्रो वीडियो में हम सब कुछ समझेंगे सिर्फ और सिर्फ नोट.js के ऊपर, जो कि बिल्कुल थ्योरी होने वाला है। एंड गाइस, मैं बताना चाहूंगा थ्रू आउट दिस सीरीज मेरा पूरा कोशिश बस इतना ही रहेगा कि गाइस जितने भी टॉपिक्स, जितने भी कॉन्सेप्ट्स को मैं कवर करूं, उन सबको एकदम स्टेप बाय स्टेप एकदम अच्छे से विथ लाइव प्रैक्टिकल आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूं, ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कोई डाउट ना हो। एंड बिलीव मी गाइस, आफ्टर दिस नोट.js सीरीज आप बोलोगे यार ये नोट.js तो बहुत ही ऑसम था, बहुत ही सिंपल था एंड बहुत ही ज्यादा यूजफुल था, राइट? एंड जी हाँ गाइस, सिर्फ नोट.js नहीं, हम एक्सप्रेस.js को भी इस सीरीज में इंक्लूड करने वाले, क्योंकि एक्सप्रेस.js जो है ना वो नोट.js का ही फ्रेमवर्क है। एंड गाइस, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो आई थिंक कि नोट.js जो है ना वो एक्सप्रेस.js के बिना एकदम अधूरा है। जी हाँ गाइस, तो इस सीरीज में हम कंप्लीट नोट.js देखेंगे एंड वंस नोट.js कंप्लीट हो जाता देन हम एक्सप्रेस.js को भी कंप्लीट देखने वाले, ताकि गाइस हमारा बैकएंड एकदम स्ट्रांग हो जाए। एंड सिर्फ एक लैंग्वेज, जी हाँ गाइस, सिर्फ एक लैंग्वेज जो है कि जावास्क्रिप्ट, उसके थ्रू हम बोथ बैकएंड एंड फ्रंट एंड दोनों करके कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट कर सके। एंड हाँ, ऑब्वियसली डेटाबेस तो चाहिए, लेकिन वो भी हम जरूर कवर करेंगे। सो गाइस, अब बिना किसी देरी के हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। लेकिन गाइस, मैं बताना चाहूंगा सिर्फ और सिर्फ आप सभी के सपोर्ट के कारण गाइस थापा टेक्निकल चैनल में 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले। सो गाइस, मैं बताना चाहूंगा मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता था, तो अभी तक अगर आपने खुद मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूं जो आपको जरूर काम आने वाला है। और गाइस, अब बिना किसी देरी के हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुका हूं, जहां आज हम देखने वाले नोट.js सीरीज बाय थापा टेक्निकल। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले हमें ये देखना है व्हाट इज नोट.js। जी हाँ गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है व्हाट इज नोट.js। आखिरकार ये नोट.js क्या है, राइट? तो आप देख सकते हो गाइस, नोट.js इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम बिल्ट ऑन अ क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। एंड इसका एक और आप कह सकते हो गाइस डेफिनेशन है, दैट इज नोट.js इज नथिंग बट अ जावास्क्रिप्ट रनिंग ऑन दिस सर्वर। ऑलराइट गाइस, तो हमने ये दोनों के दोनों डेफिनेशन को रीड कर लिया, लेकिन उसके बावजूद गाइस हमें इतना कुछ समझ में नहीं आया, राइट? क्योंकि डायरेक्टली रीड करने से अगर हमें समझता तो गाइस फिर बात ही कुछ और होती थी। सो गाइस, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 टर्म है जो आपको समझना ही पड़ेगा, एंड दैट इज कि ये जो नोट.js है ना, नोट.js इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम, पहला तो ये। दूसरा ये कि बिल्ट ऑन क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन, ठीक है? इन दोनों टर्म को गाइस हम स्प्लिट करेंगे एंड इसको हम एकदम डीपर समझेंगे कि क्या होता है ये जावास्क्रिप्ट रन टाइम। तो ठीक है गाइस, सबसे पहले हम ये समझते व्हाट इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट एक्चुअली मीन्स। सो गाइस, अब आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ चुका हूं एंड आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो ही होने वाला है हाउ टू इंस्टॉल नोट एंड हम अपना पहला कोड कैसे लिख सकते हैं इन नोट.js, ठीक है? एंड हम कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं, क्या क्या प्री रिक्विजिट एंड ऑल है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हमें ये समझना बहुत जरूरी है व्हाट इज नोट.js। एंड हमने देखा कि हमारे डेफिनेशन में 2 रुकावट आ रही है, दैट इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम एंड दूसरा ये क्रोम्स का V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। क्या चीज है भाई ये, राइट? तो देखो, हम सबसे पहले इसको टैकल करते हैं व्हाट इज जावास्क्रिप्ट रन टाइम। तो सिंपली देखो गाइस, जब भी आप कोई कोड लिख रहे हो, इन आवर केस हम नोट.js पे कोड लिख रहे हैं, एंड ये जो कोड मैंने लिखा हुआ गाइस, ये मैंने नोट.js पे लिखा हुआ है, एंड ये मैंने क्या लिखा है उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी तक हमने समझा ही नहीं है नोट का, राइट? वो हम आगे इस सीरीज में समझेंगे। अभी सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, अपडेटेड 1 जो भी है, आई डोंट नो, ये जो भी लिखा है मैंने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थापा सिंपली। अभी गाइस, जो ये मैं कोड लिख रहा हूँ ना, ये सिंपली मैं अपने एडिटर पे लिख रहा हूँ। जी हाँ गाइस, कंट्रोल सेव कर देते हो इसको। ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ वो मैं अपने एडिटर में लिख रहा हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब क्या हुआ फिर? ये आप इसको एक इन्वायरमेंट कह सकते हो, इट्स एन इन्वायरमेंट, लेकिन ये रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब क्या होता है? देखो गाइस, अभी सिंपली जब भी आप नोट पे वर्क कर रहे हो, राइट? अभी सिर्फ आप वर्क कर रहे हो, द मोमेंट आप अपने कोड को रन करते हो, पहले तो मैं उस डायरेक्टरी पे जाता हूँ, ठीक है? dir एक बार देख लेता हूँ मैं, चलो ठीक है, cd यहाँ पे फाइल सिस्टम है मेरे पास, ऑलराइट, यहाँ पे dir, चलो ठीक है गाइस, देखिए मैं अपने फाइल एडिटर पे आ चुका हूँ। मैं क्या करता हूँ, द मोमेंट आप अपने नोड एप्लीकेशन को, जी हाँ गाइस, अब आप चाहे तो npm स्टार्ट आपका जो भी कोड आप लिख सकते हो, मैं लिखने वाला हूँ npm रन
सर्वर एंड द मोमेंट में इसको एंटर करता हूं एंड बूम गाइस, नाउ मेरा एक रन टाइम इन्वायरमेंट क्रिएट हो चुका है जहां मैं अपने नोड के एप्लीकेशन को रन कर रहा हूं। ठीक है, सो गाइस मैं क्या करता हूं, ये जो रन कर रहा हूं ना मैं उस जगह पे चलता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, सपोज ये जो है मेरा जैसे ये कांस्टेंट है, राइट, वी ऑल नो व्हाट इज कांस्टेंट एंड एक्चुअल में मैं देखो गाइस, द मोमेंट मैंने इसको छेड़ा मुझे यहाँ पे बता रहा है ऐप क्रैश्ड। सो ये है आपका रन टाइम इन्वायरमेंट, मतलब जब तक आप नोड पे वर्क कर रहे हो दैट इज सिंपली योर इन्वायरमेंट ओनली, बट द मोमेंट आपने अपने एप्लीकेशन को रन किया, नाउ वी हैव आवर रन टाइम इन्वायरमेंट जहां पे मैं अगर कुछ भी कर दूं ऑटोमेटिक वो बता देता है। एंड देखो गाइस फिर से एंड CONST कॉन्स्ट कंट्रोल एस सेव एंड बूम गाइस, वापस ये मेरा एकदम परफेक्टली रन कर रहा है। ठीक है, एंड ये नोड मॉन यूज कर रहा हूँ। ये सब क्या है हम आगे जरूर देखेंगे, लेकिन आई होप अब आपको पता चल गया होगा दैट Node.js इज अ जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट एंड मैंने आपको दिखा दिया, क्योंकि Node.js भी तो क्या है, जावास्क्रिप्ट का ही तो एक पार्ट है, राइट। जावास्क्रिप्ट ही तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, नोड में हम जावास्क्रिप्ट ही तो लिखते हैं, राइट। तो ये आपका रन टाइम इन्वायरमेंट है जहां पे आप कुछ भी कर रहे हो ऑन द स्पॉट आपको यहाँ बता दिया जा रहा है कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, सब कुछ बता रहा है, राइट। सो ठीक है, हमें पता चल गया दैट इज कि नोड एप्लीकेशन जब तक हम नॉर्मल कर रहे हैं इट्स अ फाइन, बट द मोमेंट हम उसको रन करते हैं लाइक npm स्टार्ट मोस्टली लोग करते हैं, या हमने जब उस एप्लीकेशन को रन किया, नाउ वी हैव आवर रन टाइम इन्वायरमेंट दैट इज योर जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। एंड दूसरी बात ये आ जाती है कि दैट इज बिल्ट ऑन अ क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। सो व्हाट इज बिल्ड ऑन क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन एक्चुअली मीन्स, ठीक है। देखो गाइस, इसको बताने से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री ऑफ Node.js क्या था, राइट। लेकिन यहाँ पे एक और डेफिनेशन है जो हमने अभी तक नहीं देखा एंड दैट इज Node.js इज अ जावास्क्रिप्ट रनिंग ऑन द सर्वर। अब इसका क्या मतलब है, देखो गाइस, सो देखिए गाइस, इसको समझने के लिए गाइस आप देख सकते हो कि मैं अपने ब्राउजर पे आ चुका हूँ। थोड़ा सा आप लोगों के लिए जूम कर देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ वेयर a इज इक्वल टू, सिंपली लिख देता हूँ गाइस इस तरीके से थापा, ठीक है। एंटर हिट किया मैंने, द मोमेंट मैं ए टाइप करता हूं एंड आप देख सकते हो गाइस मुझे थापा मिल रहा है। तो ये जो कुछ हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ ब्राउजर में हो रहा है। जी हाँ गाइस, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ ब्राउजर में हो रहा है। दैट्स वाई जावास्क्रिप्ट को हम बोलते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम सिर्फ उसको ब्राउजर में चला सकते हैं। लेकिन अब विद द हेल्प ऑफ Node.js अब हम जावास्क्रिप्ट को सिर्फ ब्राउजर में ही नहीं, जी हाँ गाइस, यही इसका बेस्ट पार्ट है कि नाउ अब हम जावास्क्रिप्ट को हमारे सर्वर पे भी रन करा सकते हैं, वहां पे भी उसके लिए हम कोड लिख सकते हैं। एंड वो किस तरीके से लिख सकते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो देखिए गाइस, हिस्ट्री ऑफ Node.js, तो क्या था हिस्ट्री ऑफ Node.js, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड आपको समझना पड़ेगा कि Node.js किस तरीके से बना था सिंपली, ठीक है। सो देखिए गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड देन इंटरेस्टिंग कहानी है जहां पे 2009 की बात है। 2009 में एक गूगल के इंजीनियर थे जिनका नाम था रैन डहाल। मैंने अब भी आपको बताया दैट इज जावास्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ हम ब्राउजर में ही चलाते थे, बट उनको एक आइडिया आया क्यों ना मैं एक ऐसा लैंग्वेज पकड़ूं जिसको मैं बोथ फ्रंट एंड एंड देन बैक एंड के लिए यूज कर सकूं। जी हाँ गाइस, मतलब ये कितना ऑसम होगा कि आपने सिर्फ एक लैंग्वेज सीखा, आप उससे फ्रंट एंड में भी वही यूज करो एंड देन बैक एंड में भी वही यूज करो एंड आपका कंप्लीट एप्लीकेशन बन के रेडी, राइट। एल्स अभी के टाइम में वरना क्या करना पड़ता था, आई मीन विदाउट नोड हम क्या करते थे, जावास्क्रिप्ट CSS एंड HTML हम फ्रंट एंड के लिए यूज करते एंड बैक एंड के लिए PHP ASP या जावा यूज कर रहे थे। सो ये प्रॉब्लम हो रहा है ना कि मतलब कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है। बट नाउ उनके माइंड में ये आया, जी हाँ गाइस, रैन डहाल 2009 में उनको एक आइडिया है क्यों ना जावास्क्रिप्ट को मैं आउटसाइड द ब्राउजर लेके जाऊं एंड सर्वर पे उसको मैं रन कराऊं, राइट। अब गाइस सर्वर में किस तरीके से रन करते हैं वो बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहूंगा, दैट इज कि ये V8 इंजन क्या चीज है, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये जो लोगो है बेसिकली आपके V8 इंजन का है एंड साथ ही साथ दो और चीज आपको यहाँ पे इमेजेस दिखाई दे रहा है। तो गाइस एक सिंपल सी बात ये है कि जावास्क्रिप्ट में जब जैसे मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैंने ये वेर a इक्वल टू थापा एंड देन a जैसे ही मैंने टाइप किया मुझे थापा मिल गया। आप मुझे खुद बताओ, ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ ये जावास्क्रिप्ट है, चलो ठीक है, लेकिन जब मैं सिस्टम पे ये लिख रहा हूँ अपने ब्राउजर के कंसोल पे जब मैं ये लिख रहा हूँ, आपको लगता है कि हमारे जो CPU है बेसिकली हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा जो सिस्टम है मशीन है, उसको समझता होगा कि ये मैंने क्या लिखा है या मैं क्या चाहता हूँ कि अगर मैं A टाइप करूँ तो मुझे मेरा नाम मिले? मतलब उनको नहीं समझता, मशीन को खाली समझता है तो क्या, योर बाइनरी डिजिट, दैट इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड देन 1, राइट। सो गाइस ये जो इंजन होता है ना बेसिकली हम इसको जावास्क्रिप्ट इंजन बोलते हैं। इनका काम क्या है, जो भी कोड आप यहाँ पे लिख रहे हो, जावास्क्रिप्ट का जो भी कोड आप लिखते हो, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको हर एक ब्राउजर में गाइस हमारे पास एक इंजन होता है जिसको हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट इंजन। वो क्या करता है, इस कोड को
गाइस कन्वर्ट कर देता है इनटू अ मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड। जी हाँ गाइस, इस कोड को ये जो मेरा कोड है, इस कोड को मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड में कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारे मशीन को समझे हाँ भाई एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है जिसमें हमें ये वैल्यू पुट करनी है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई ए सिर्फ टाइप कर दे तो मुझे उसकी वैल्यू वहां पे शो करा देना। तो ये काम होता है आपके जावास्क्रिप्ट इंजन का, समझ रहे हो। एंड दैट इज द रीजन वाई गाइस हम जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। एंड यहाँ पे सिंपली लिखा गया कि हम सिर्फ उसको ब्राउजर तक ही चला सकते थे। एंड हर एक ब्राउजर में चलाने के लिए वी हैव जावास्क्रिप्ट का इंजन। एंड इन गूगल क्रोम वी हैव गाइस V8 इंजन। तो अब आपको पता चल गया होगा दैट इज व्हाट इज V8 इंजन, राइट। अब आपको मालूम चल चुका है दैट इज ये जो V8 इंजन है बेसिकली ये एक जावास्क्रिप्ट इंजन है जो कि गूगल क्रोम ने डेवलप किया था ताकि हम जावास्क्रिप्ट के कोड को कन्वर्ट कर सके इनटू मशीन अंडरस्टैंडेबल कोड एंड हमें हमारा आउटपुट मिल जाए, सिंपल। उसी तरीके से गाइस इन मोजिला या फायरफॉक्स पे वी हैव बाय स्पाइडर मॉन्की। जैसे क्रोम में V8 इंजन है उसी तरीके से जो जावास्क्रिप्ट इंजन फायरफॉक्स यूज करे उनका नाम है स्पाइडर मॉन्की, जो सफारी है उनका नाम है नाइट्रो। उसी तरीके से ओपेरा का अलग है, माइक्रोसॉफ्ट एज का अपना खुद का है। सो गाइस सबका अपना अपना है, राइट। सो जब रैन डहल ने सोचा कि जावास्क्रिप्ट को अब मुझे आउटसाइड द ब्राउजर लेके जाना है एंड देन सर्वर पे रन करना है, तो उन्होंने क्या किया कि गाइस उन्होंने C++ में कोड लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड जो कोड उन्होंने लिखा उसके बाद अपने उस C++ के कोड में उन्होंने ये जो क्रोम का V8 इंजन है उसको एम्बेड कर दिया। एंड जब ये कोड बन के रेडी हुआ जहां पे उन्होंने C++ का कोड जहां उन्होंने V8 इंजन को कर दिया एम्बेड एंड इसका जो आउटपुट आया उसको उन्होंने नाम दिया node.exe। जी हाँ गाइस, node.exe, जिसको बाद में हमने बोला Node.js। तो गाइस कुछ इस तरीके से आपका Node.js बन के आया था जहां पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल आइडिया आया रैन डहल को कि क्यों ना जावास्क्रिप्ट जो पहले सिर्फ ब्राउजर पे चलता था अब उसको हम सर्वर पे भी चलाना शुरू कर दे। एंड ये कितना ऑसम होगा कि नाउ यूजिंग वन लैंग्वेज। जी हाँ गाइस, सो दैट इज वाई जावास्क्रिप्ट इतना पॉपुलर हो गया था जहां पे अब सिंपली वन लैंग्वेज जो कि आपका जावास्क्रिप्ट है आप उसको फ्रंट एंड में भी यूज कर सकते हो, सर्वर में भी यूज कर सकते हो। एंड नाउ वी हैव मल्टीपल फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी जावास्क्रिप्ट का बहुत सारे, ठीक है। तो दैट इज योर रिएक्ट एंड देन आपका एंगुलर व्यू एंड सर्वर के लिए तो आपके पास Node.js है ही। ऑलराइट गाइस, सो आई रियली होप अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट एक्चुअली Node.js इज। जी हाँ गाइस, ये जो डेफिनेशन था देखिए इसमें सारा सब कुछ आ चुका था Node.js के बारे में। दैट इज कि Node.js जो है वो एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है बिल्ट ऑन अ क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन। एंड हाँ गाइस, ये जो जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट मैंने आपको यहाँ पे दिखाया इसके लिए हमें Node.js इंस्टॉल करना पड़ता है, ये डायरेक्टली इसको हम रन नहीं कर सकते थे, ठीक है। एंड दूसरा ये जो क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन क्या है ये तो आपको पता चल ही गया होगा। एंड गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है दैट इज कि Node.js जो है ना ही कोई लैंग्वेज है, ना ही कोई फ्रेमवर्क या ना ही कोई लाइब्रेरी है, ये सिंपली एक जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसको बनाया गया था क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट इंजन में, सिंपल। आई रियली होप गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट एक्चुअली Node.js इज, राइट। तो गाइस आप लोगों के सामने एक फन फैक्ट रखना चाहूंगा ताकि इस वीडियो को और इंटरेस्टिंग आपको बना सकूं, मोर नॉलेजेबल बना सकूं। एंड दैट इज कि गाइस Node.js वो पहला अटेम्प्ट नहीं था जहां पे ये कॉन्सेप्ट रखा गया कि जावास्क्रिप्ट को क्यों ना हम सर्वर पे भी रन करें। गाइस आप बहुत क्लियरली देख सकते हो इन 1995 नेटस्केप ने भी एक ऐसा प्रोग्राम लिखा था जिसका नाम उन्होंने रखा था नेटस्केप एंटरप्राइज सर्वर, जो डेवलपर को ये अलाउ करता था कि अब हम जावास्क्रिप्ट को भी सर्वर साइड पे रन करा सकते, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हुआ था, ठीक है। नाउ गाइस ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन टू यूज Node.js। जी हाँ गाइस, अब Node.js को हमें कब यूज करना चाहिए, क्योंकि देयर आर मेनी बैकएंड लैंग्वेजेस जो कि PHP, ASP, जावा, पाइथन, बट वाई Node.js, मतलब Node.js हमें कब यूज करना चाहिए। सो गाइस सबसे पहले आपका इनपुट आउटपुट बाउंड के लिए, देन जब भी आपको डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस क्रिएट करना हो देन आपको जरूर Node.js यूज करना चाहिए, एंड देन रियल टाइम चैट एप्लीकेशंस के साथ, ठीक है। अभी सबसे पहले ये जो IO बाउंड लिखा है इसका क्या मतलब होता है, देखिएगा इस IO ऑब्वियसली आपका इनपुट एंड देन आउटपुट होता है, ठीक है। सो गाइस ये जो Node.js है ये किस तरीके से काम करता है बोलने से, इट हैज ओनली वन सिंगल थ्रेड, राइट। एंड दूसरा बेस्ट है कि गाइस Node.js जो है Node.js इज अ नॉन ब्लॉकिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि गाइस ये आपका डिस्क, आप इसको हार्ड डिस्क या कुछ भी कह सकते हो, देन वी हैव दिस नेटवर्किंग एंड देन वी हैव दिस डेटाबेस, ठीक है। लेट्स अज्यूम गाइस Node.js को आपने फर्स्ट रिक्वेस्ट की, जी हाँ गाइस आपने फर्स्ट रिक्वेस्ट किया Node.js को ये बोल के कि डेटाबेस में एक डेटा है मुझे उसको रीड करना है, एंड लेट्स अज्यूम उस डेटा को पाने के लिए कम से कम 10 सेकंड लगेंगे। सो गाइस आप क्या सोचते हो Node.js क्या 10 सेकंड वेट करेगा उसके रिस्पॉन्स के लिए? नहीं गाइस, नॉन ब्लॉकिंग का यही बेनिफिट है, यही फायदा है कि उस 10 सेकंड के बीच आप Node.js को और रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स अज्यूम अब हम दूसरा रिक्वेस्ट करेंगे Node.js को विद इन दैट 10 सेकंड्स ओनली कि भाई
मुझे ये जो डिस्क है यहाँ से भी इस डेटा को रीड करना है, प्लीज़ मुझे उसका भी आप आउटपुट दिखा दीजिए। एंड लेट्स एज्यूम कि वो जो डिस्क को हमने जो सेकंड रिक्वेस्ट थी हमारी, उसके लिए हमें सिर्फ 3 सेकंड लगेगा उसके आउटपुट को पाने के लिए। तो गाइस Node.js क्या करेगा, आफ्टर 3 सेकंड इसका जो आउटपुट है वो हमें शो करा देगा। एंड उसके ठीक 7 सेकंड बाद, क्योंकि इसको लगने वाले थे 10 सेकंड, 3 सेकंड के बाद टोटल बचे 7 सेकंड, तो 7 सेकंड के बाद इसका जो आउटपुट था वो भी हमें दिखा देगा। सो इसका मतलब ये कि गाइस Node.js एक साथ मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकता है। सो गाइस बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी Node.js को हम बोलते हैं नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है। एंड हमें मालूम है कि गाइस जो Node.js वो सिंगल थ्रेडेड है, लेकिन उसके बावजूद भी गाइस Node.js मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सकता है, ठीक है। ये सब नॉन ब्लॉकिंग, सिंगल थ्रेडेड, ये सब हम आगे जरूर देखेंगे। ऑल्सो इवेंट लूप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सब हम आगे जरूर देखेंगे। लेकिन आपको एटलीस्ट इतना तो पता चल गया कि Node.js आपको कब यूज करना चाहिए, जब भी आपको इस तरीके के एप्लीकेशन इनपुट आउटपुट के साथ खेलना हो जहां पे आप मल्टीपल रिक्वेस्ट एक साथ कर सकते हो। एंड बिलीव मी गाइस इट्स सुपर फास्ट, जी हाँ गाइस, ठीक है। एंड दूसरा है गाइस जब आप डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहोगे। एंड व्हाट इज डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन बोलने से गाइस अब आप देख सकते हो ये जो आपका नेटफ्लिक्स है, ठीक है। इस जगह पे ध्यान दोगा, इसमें जितना नीचे जाऊंगा ये कभी खत्म नहीं होने वाला है, मतलब ऑप्शन मुझे आते ही जाएंगे, आते ही जाएंगे। तो ये जो फंक्शनैलिटी है गाइस इसको हम बोलते हैं डेटा स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन। एंड सेम ये गाइस फेसबुक के साथ भी वही है, मतलब हम जितना भी स्क्रॉल करें कभी खत्म नहीं होता है वो। सेम विथ आपका इंस्टाग्राम। सो उस तरीके का जो आपको एप्लीकेशन क्रिएट करना होगा गाइस Node.js इज बेस्ट। एंड अगेन रियल टाइम चैट एप्लीकेशन अगर आपको क्रिएट करना हो तो भी आप Node.js का यूज जरूर करना चाहिए। एंड दैट इज योर व्हाट्सएप, मतलब जो भी आपका रियल टाइम चैट एप्लीकेशन है लाइक व्हाट्सएप, यू नो आपका हाइक जो कुछ भी है, उसमें आप Node.js बहुत इजीली यूज कर सकते हो। एंड आखिरी में गाइस Node.js कहाँ यूज नहीं कर सकते बोलने से, जितने भी एप्लीकेशन है जो कि CPU इंटेंसिव है वहां पे हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो आई होप गाइस आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एंड आज आपको पता चल गया होगा व्हाट एक्चुअली Node.js इज, Node.js किस तरीके से बना एंड उसका बनने का एक्चुअल में रीजन क्या था, एंड हम Node.js को कहाँ यूज कर सकते हैं एंड देन कहाँ यूज नहीं कर सकते। एंड कहाँ नहीं कर सकते बोलने से गाइस उस पर मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि जब उसको हम कर ही नहीं सकते तो फिर फायदा नहीं उसके बारे में बात करके, राइट। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल Node.js इन आवर लोकल सिस्टम। एंड गाइस मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में अब हम हमारा पहला Node.js का जो प्रोग्राम उसको रन करने वाले। ऑलराइट गाइस, तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, जहां हमने देखा व्हाट इज Node.js, द हिस्ट्री ऑफ Node.js, Why and when to use Node.js। जी हाँ गाइस, हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए। एंड एक और ऑसम अपडेट देना चाहूंगा, एंड दैट इज कि गाइस मैंने Node.js का जो प्लेलिस्ट है उसको मैंने क्रिएट कर दिया, तो हमारा पहला वीडियो भी इसी के अंदर होने वाला। तो गाइस आप प्लेलिस्ट के साथ भी जुड़े रहिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस मैं डेली ऐसे ऑसम वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ। एंड अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सबसे ज्यादा मेन तो आपका व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड गाइस आप देख ही सकते हो कि 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आप सभी के सपोर्ट एंड देन लव के कारण। सो गाइस बताना चाहूंगा प्लीज आप मेरे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिएगा। एंड अभी तक अगर आपने खुद मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड गाइस कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।